अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर आसिफ और आप देख रहे हैं मुदस्सिर टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिमाग इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा होता है और आज साइंस की जदीद तहकीकात इस बात से पर्दा उठा रही हैं कि दिमाग हमारी जिस्मानी सेहत पर कई तरीके से असरअंदाज होता है। हमारा जिस्म और दिमाग आपस में एक दूसरे से इस तरह राब्ते में हैं जिसकी हकीकत जानकर हम हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में जिस्म और दिमाग के राब्तों पर होने वाली नई तहकीकात के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपको हैरत तो होगी और साथ आपकी मालूमात में इजाफा भी होगा। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इनमें से कुछ मालूमात आपके बहुत से टोटकों में काम आएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो लगाते हैं अपनी आज की मसालेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो का तड़का। नंबर 8। दोस्तों, अगर आप कोई बड़ा या मुश्किल काम करते हैं तो इसे लगातार करने की वजह से ये काम यकीनन आपको थका देता होगा और इस वजह से आपके दिमाग पर भी काफ़ी दबाव पड़ता है। लेकिन आज हम आपको जो टोटका बताने जा रहे हैं, ये टोटका आपके बड़े और मुश्किल कामों को आसान कर देगा और इस वजह से आपके दिमाग पर जोर भी नहीं पड़ेगा और बिना थकावट के आपका ये काम आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, माहिरीन की तहकीक के मुताबिक अगर हम अपने दिन के बड़े काम को डिवाइड करके करें तो इससे हमारा दिमाग इस बड़े काम के जहनी दबाव से आज़ाद हो जाता है और ऐसा करने से ये बड़ा और मुश्किल दिखने वाला काम जल्दी खत्म हो जाता है और इसमें गलती के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और इस तरह आपके दिमाग पर भी इतना जोर नहीं पड़ता और आपका ये मुश्किल काम बहुत आसानी से हो जाता है। दोस्तों, इस मसले से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम दिन के कामों की लिस्ट बना लें ताकि हम अपने काम जल्दी और बिना किसी जहनी दबाव के कर सकें। नंबर 7। दोस्तों, जैसा कि आज के दौर में तकरीबन सभी लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और डिप्रेशन की वजह से लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते। अगर आप भी डिप्रेशन का शिकार हैं तो आप रोजाना कम से कम किसी एक अजनबी की मदद करें। किसी अजनबी की मदद आपको जहनी सुकून देती है और अगर आप रोजाना कम से कम एक अजनबी की मदद करना शुरू करेंगे तो ये यकीनन एक सवाब का काम है जिससे आपको नेकियां भी मिलेंगी और इस वजह से आपको जहनी सुकून भी मिलेगा, जिसकी वजह से आप अच्छी नींद सो सकेंगे और अगले दिन आपका दिल करेगा कि आप किसी और अजनबी शख्स की मदद करें। दोस्तों, डिप्रेशन से निकलने के लिए साइंसी तहकीक का ये यकीनन बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 6। दोस्तों, हमने अक्सर बहुत से लोगों को एक दूसरे के कान में सरगोशियां करते हुए देखा है और आपने बहुत से लोगों को किसी महफिल या मजमे में दाएं कान में बात करते हुए जरूर देखा होगा। इस बारे में माहिरीन का ये कहना है कि आमतौर पर जब हम किसी शोर वाली जगह पर हों और हमें किसी मखसूस आवाज़ को सुनना हो तो हमें चाहिए कि हम इस आवाज़ को अपने दाएं कान से सुनने की कोशिश करें। माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक हमारा दायां कान शोर में आवाज़ को ज़्यादा बेहतर सुनने की सलाहियत रखता है और दाएं कान से सुनी जाने वाली बात हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। दोस्तों, बेशक ये इंसान के अंदर पाई जाने वाली बेहतरीन सलाहियत है। नंबर 5। दोस्तों, हम अपने इर्द गिर्द बहुत से हेल्थी लोगों को देखते हैं जो अपने वजन और ज़्यादा खाने की वजह से परेशान रहते हैं और अगर उनके आगे खाना रख दिया जाए तो वो खुद पर काबू नहीं रख सकते और आगे रखा जाने वाला सारा खाना खा जाते हैं, जिस वजह से उनकी सेहत दिन ब दिन और ख़राब हो जाती है। दोस्तों, खाना हमेशा दाएं हाथ से खाना चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं कि यही आदत बेहतर है और हमारी सुन्नत के मुताबिक है। मगर माहिरीन का कहना है कि अगर आप खाने को देख कर खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते और आप अपने हाथ को रोक नहीं पा रहे तो आप अपना हाथ बदल लें। इस तरीके से आप दिमाग को खाना छोड़ने के लिए जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, जिस वजह से आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी और आप अपनी इस आदत से छुटकारा पा लेंगे। नंबर 4। दोस्तों, बहुत से बच्चों को अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि उन्हें सारा दिन पढ़ने से थकावट हो जाती है और याद किया हुआ सबक भूल जाता है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी नई चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप ऐसा करने के बाद कोई दूसरा काम ना करें और पढ़ाई करने के फौरन बाद सो जाएं, तो इससे सबक को बेहतर तौर पर याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है निस्बतन इसके कि आप सारी रात सबक को याद करते रहें और देर तक जागते रहें। दोस्तों, माहिरीन की ये रिसर्च काफ़ी हद तक ठीक है क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे सबक को याद करने के बाद मोबाइल इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जिस वजह से उन्हें याद किया हुआ सबक भूल जाता है। इसलिए बच्चों को सबक याद करके थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए ताकि उन्हें याद किया हुआ सबक ना भूले। नंबर 3। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग तन्हाई के वक्त या किसी टेंशन में च्युइंगम को चबाना पसंद करते हैं और च्युइंगम को किसी महफिल में या क्लासरूम वगैरह में खाना अच्छी आदत नहीं है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर आप तन्हाई में पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो च्युइंगम चबाने से आपकी तवज्जो में इजाफा होता है और दिमाग में खून की रफ्तार बेहतर होती है। काम की तरफ तवज्जो बढ़ने से आप ये काम दिल लगा कर करते हैं और च्युइंगम चबाते हुए ये काम कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, हमने इस वजह से स्पोर्ट्स में बहुत से फुटबॉलर्स और क्रिकेटर्स को खेलते हुए च्युइंगम चबाते देखा है जो इनकी तवज्जो खेल में बरकरार रखती है। नंबर 2।
दोस्तों आजकल के दौर में बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, जिस वजह से वो कम हंसते हैं और सारा दिन सोच और परेशानी में रहते हैं। लेकिन माहिरीन नफ्सियात की एक रिसर्च के मुताबिक आप मुंह में पेंसिल या कोई स्टिक इस तरह रखें कि ऐसे लगे कि जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसा करने से आपका मूड काफी खुशगवार हो जाता है और ये तरीका आपकी दिमागी परेशानी को काफी हद तक दूर कर देता है। दोस्तों आप भी परेशानी खत्म करने के इस तरीके को आजमाएं और कमेंट्स में अपना ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। नंबर 1, दोस्तों हम में से बहुत से लोग दांत दर्द की तकलीफ से गुजरते हैं और इस दर्द को ख़त्म करने के लिए बहुत से टोटके इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात तो हमारे दांत की दर्द इतनी शदीद होती है कि हमसे बर्दाश्त नहीं की जाती। ऐसे में बहुत से लोग दांत पर बर्फ़ लगाते हैं, लेकिन माहिरीन की एक रिसर्च के मुताबिक अगर आपके दांत में दर्द हो तो जिस साइड पर दर्द हो रहा है उस साइड के हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान बर्फ़ का मसाज करें। ऐसा करने से आपके दांत का दर्द कम हो जाएगा। इस मकसद के लिए दांत दर्द के कई मरीजों पर एक तहकीक की गई, जिसके नताइज के मुताबिक दांत दर्द के कई मरीजों के हाथ पर बर्फ़ का मसाज किया गया। बर्फ का मसाज करने के बाद मरीजों की एक बड़ी तादाद ने बताया कि ऐसा करने से उनके दांत के दर्द में 50% कमी हुई है। दांत के दर्द वाली साइड के अंगूठे और शहादत की उंगली के बीच वाले हिस्से पे बर्फ का मसाज करके दांत दर्द का ये टोटका काफी अच्छा है। दोस्तों अगर आपके दांत में भी दर्द हो तो आप दांत के दर्द को कम करने के लिए ये टोटका आजमा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी मजीद मसालेदार इन्फॉर्मेशन के लिए मुदस्सिर टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।